Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, after a long time, एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद फाइनली आज मैं वीडियो पर लाइव आ रही हूँ, वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। आशा रखती हूँ कि आप सभी लोगों की दिवाली और जितनी भी बीच में सारी फेस्टिवल्स आए हैं, छठ पूजा, दिवाली, भैया दूज, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुनते आ रहे हैं, सब ने बहुत अपने फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इन फेस्टिवल्स को मनाया होगा। सो चलिए अब आज की वीडियो पे बात करते हैं। अभी कल मेरे साथ किसी ने एक शॉर्ट सेशन लिया था और उन्होंने बातों बातों में मुझसे ये कहा कि मैम मैं पिछले 1 साल से इस पूरे मैनिफेस्टेशन को करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अब ये मेरा मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है कि ये डिले नहीं हुआ है, ये फेल हो चुका है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी कि क्या आप ही लोग, बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्टेशन जर्नी में काफ़ी पुराने हो चुके हैं और एक पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, अब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और उनको भी लगता है कि उनका भी मैनिफेस्टेशन फेल हो गया। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इतना लंबा गैप, इतना लंबा जो एक साइलेंट पीरियड है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं कि भाई ये फेल ही हो गया है हमारा मैनिफेस्टेशन, क्योंकि कोई चीज़ हमें 3D में दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आपने एफर्मेशन कर लिया, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, आपने उस मोमेंट को जिसको आपने एंड सीन बनाया था उसको कई हज़ार बार अपने मन में इमेजिन करके और फील करके देख लिया, एंड येट आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आपका मन आपको बार बार ये बात कहने पर मजबूर कर लेता है, एक्सेप्ट कराने पे मजबूर कर देता है कि नहीं भाई ये काम ही नहीं कर रहा है, मेरा जो है वो मैनिफेस्टेशन फेल हो गया है। तो जो नेविल सर ने टीच किया है, हम उस पूरे प्रोसेस को लेकर चलते हैं। नेविल सर ने एक लाइन कही है, एक कोटेशन है नेविल सर की कि एवरी सीड हैज़ इट्स ओन अपॉइंटेड आवर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो, अगर लिटरल मीनिंग इसका निकाला जाए तो अगर आपने सीडिंग किया है, कभी भी सॉइल में अगर सीड डाला है, किसी भी चीज़ का 5 डिफरेंट तरह के सीड डालिए, देखिए हर एक सीड का जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग अलग टाइम के हिसाब से होता है। कोई जो सीड है वो अगले दिन, आज आपने डाला, अगले 2 दिन के अंदर उसके अंदर वो जो है वो ग्रास का उसका जो रूट है वो दिखने लग जाता है, वो कहीं ना कहीं वो पॉप आउट करने लग जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ एक सीड ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो क्या जो लंबा टाइम ले रहा है, क्या उसमें जर्मिनेशन नहीं हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि एवरी सीड हैज़ इट्स ओन अपॉइंटेड आवर। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आप हैं और आप मैनिफेस्टेशन के सारे रिचुअल्स को करते आ रहे हैं, लेकिन अगर 3D में उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो गया। मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं होता है, कभी भी फेल नहीं होता है। इट्स लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर एक चीज़ को आपने ऊपर की तरफ उछाला है, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको नीचे आना ही आना है, ठीक है? वो आएगी ही आएगी 1000%। वो गारंटीड है कि जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे आएगी। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक चीज़, ये फोर्स है, ये नेचर है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंसिपल है कि इस तरह से काम करता है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में अगर कोई चीज़ आपने दिल से चाहिए, उसके लिए आपने लगातार जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो किया है, तो 100% आपका मैनिफेस्टेशन आएगा ही आएगा। इट इज़ जस्ट दैट हम वेटिंग पीरियड में चले जाते हैं, क्योंकि हम हर एक मैनिफेस्टेशन को 3D के तरह से, 3D की मौजूदगी में, 3D के एविडेंस पर मानते हैं कि यस मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ एक प्रॉब्लम तो हमारे अंदर भी होती है ना, कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को तभी अमल करते हैं, तभी एक्सेप्ट करते हैं, तभी मानते हैं जब उसका प्रूफ हमें 3D देती है। हम दिल से क्यों नहीं मान लेते हैं इस बात को कि 3D हमें प्रूफ दे या ना दे? हमारे अंदर ये डिज़ायर अगर उत्पन्न हुई थी, हमने उसको मन में अपने आँख बंद करके, इमेजिन करके, दिल से फील करके अगर जिया है, तो 1000% मुझे उसका जो एडवांस फील जो मुझे लेना था वो मेरे साथ हो चुका है। इसका मतलब मैंने इस चीज़ को माइंड में एक्सेप्ट कर लिया है कि इट हैज़ बीन क्रिएटेड। इसके पीछे मुझे सेकंड थॉट देने की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि 3D में कोई सर्कमस्टांसेस बने क्या, 3D में वो सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग आई क्या? ऐसा हम क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो रही है ना, क्योंकि हमारा जो फेथ है ना
वो टेस्ट हो रहा है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। हमारे सर्कमस्टेंसेस से हमारा फेथ शेकेबल है अनशेकेबल है पता लग जाता है। जो इंसान अनशेकेबल फेथ लेकर बैठा है, मैनिफेस्टेशन जर्नी में लगातार अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता चला जा रहा है और एक डिज़ायर से चिपक के नहीं बैठा, उसने डिज़ायर को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है, उसकी डिज़ायर उस तक आएगी ही आएगी। वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने वो चीज़ क्रिएट किया, बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास वो चीज़ आनी आनी। इसमें कोई सेकंड थॉट देने की आपको ज़रूरत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, और अगर मैं एक यहाँ पर कोट अभी जो हमारे एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की मैं एक कोट यहाँ पर बताना चाहूँगी। प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व विद द सेम माइंडसेट दैट क्रिएटेड देम। आप ध्यान से सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व विद द सेम माइंडसेट दैट क्रिएटेड देम। अगर आप एक माइंडसेट से अपनी डिज़ायर, जो कि आपने सोचा कि भाई ये मेरे साथ ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही थी, इसके अगेंस्ट में मुझे क्या चाहिए था, इसके अगेंस्ट में मुझे सोल्यूशन चाहिए था, वो मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी है। अब सोल्यूशन को अगर आप डेस्परेट हो के दिन रात बिल्कुल चाहते हैं 3D में अभी के अभी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपने इंटरनल माइंडसेट में डेस्परेशन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। आप उस एंड रियलिटी को वैल्यू ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो एंड रियलिटी आपको करंट सिचुएशन, जो आपकी अभी के 3D सर्कमस्टांसेस है, उससे बाहर निकालने के लिए आपको लगता है बस यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अभी अपनी करंट रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर उनको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें, उनकी तरफ अपनी अवेयरनेस लगाना बंद कर दें, वो प्रॉब्लम्स का आपके माइंडसेट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपका क्रिएशन है। अगर आप सोल्यूशन की तरफ भाग रहे हैं तो पहले ये एक्सेप्ट करिए कि प्रॉब्लम भी आप ही ने क्रिएट किया है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आपके अलावा इस 3D में कोई चीज़, दुनिया की कोई चीज़ क्रिएट हो ही नहीं सकती है, कोई क्रिएट कर ही नहीं सकता है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सब का क्रिएशन आपके द्वारा हुआ है। तो हम प्रॉब्लम से भागने के लिए सोल्यूशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले ये तो एक्सेप्ट करें कि भाई क्रिएटर तो हम ही है, ये प्रॉब्लम भी तो हमारा क्रिएशन है। और अगर ये प्रॉब्लम हमारा क्रिएशन है तो पहले खुद के अंदर झांकने की कोशिश करिए, खुद के अंदर चीज़ों को सेल्फ एनालाइज करने की कोशिश करिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं किन चीज़ों पर अपना दिमाग लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। लाइक द केस विच आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, वो जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी इतने कन्फ्यूज माइंडसेट में थे। फिर मैंने उनको यही समझाया कि आप पहले अपने आप को शांत कीजिए, आप अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, एक साइलेंस मोड में कुछ दिनों के लिए चले जाइए, देन यू हैव सम क्लैरिटी। क्योंकि आपका इनर विजडम, आपकी इनर वॉइस, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो ऑलवेज आपके साथ है। हम 3D वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कॉटअप हो चुके हैं कि हम उस आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं। अदरवाइज वो जो वॉइस है, इनर वॉइस, वो हमेशा आपको राइट डायरेक्शन की तरफ गाइड करती रहती है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम उसको इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं उसको इम्पोर्टेंस देना, और हम 3D वर्ल्ड में हर एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। तो 3D में तो समस्याएं जो आपने क्रिएट की हैं, उनका इम्पैक्ट भी तो फिर ज़्यादा आएगा। अगर आप आज उस समस्या को वैल्यू देना बंद कर दें, आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ ज़्यादा आसान हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग जो आप इस समय यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके 5 सेंसेस और अवेयरनेस का नतीजा है। जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, अभी आप अपनी 5 सेंसेस को हटा दें, अपनी अवेयरनेस को हटा दें अपनी 3D में से, तो उन चीज़ों के रेलेवेंस पे ज़ीरो हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। थोड़ी देर के लिए इस बात पे थोड़ा सा गहरा चिंतन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रियलाइज़ ये करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम इंटरनल लेवल पे अपनी डिज़ायर को आज भी पाना चाहते हैं। अगर आप वेटिंग पीरियड में, जैसा आप कह रहे हैं ना कि मेरा मैनिफेस्टेशन फेल हो गया, तो क्या आज भी हम उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं जिस स्टेट ऑफ माइंड से हमने प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया था? अगर हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो वहाँ से आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा? उस सेम स्टेट ऑफ माइंड से हमें सोल्यूशन कैसे मिलेगा, पहले तो ये देखिए। तो माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, माइंड को शांत करना पड़ेगा, माइंड को उन चीज़ों से आपको बाहर निकालना पड़ेगा जिन चीज़ों में आप आज की डेट में ड्वेल करके अपनी खुद की इंपॉर्टेंस को भूल चुके हैं। आप भूल चुके हैं दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप भूल चुके हैं दैट यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड।
हम जितना ज़्यादा अपने से ऊपर किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे, उतनी ही चीज़ वो वाली वो हम पर हावी होती चली जाएगी, उतना ही इम्पोर्टेंस की वजह से वो हम पर हावी होती चली जाएगी और हम अपनी इम्पोर्टेंस को भूल जाएंगे, हम ज़ीरो कर देंगे खुद अपने आप की इम्पोर्टेंस को। एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट। तो जब भी ऐसा आपको फील हो, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, आंखें बंद करके कुछ एक समय ऐसा निकालिए अपने आप के लिए जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और लंबी गहरी सांस लेने के बाद अपने आप से पूछिए, वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ? मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ खड़ी हूँ अपनी लाइफ में। और इस जगह से इस जगह पर आने पर, भाई मैंने कुछ तो सफ़र तय किया है ना अपनी ज़िंदगी में, इस सफ़र में जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने लर्निंग किया, आज मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर मुझे आने वाला फ्यूचर तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पास्ट तो पूरा पता है। इस प्रेजेंट मोमेंट में कैन आई टेल माई सेल्फ दैट येस आई एम हैप्पी? कैन आई टेल माई सेल्फ दैट आई एम नॉट डेस्परेट? अगर आप इस मोमेंट में अपने उस पीस को, अपने उस इनर पीस को, अपनी उस इंटरनल हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कर लें कि भाई मेरे अंदर जितना विजडम आया इन परेशानियों से जूझ कर, मेरे अंदर जो बदलाव आया उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इन मतलब परेशानियों को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि इसने मुझे वो नया विजडम दिया, इसने मुझे वो नई सोच दी, इसने मुझे मेरे अंदर पेशेंस रखना सिखाया, मुझे दिखाया कि इंसान को पेशेंटली चीज़ों के लिए कैसे वेट करना चाहिए। जब आपके अंदर ये बदलाव आप एक्सेप्ट करेंगे, जो पॉजिटिव बदलाव हैं, जब उन पर फोकस ज़्यादा करेंगे, तो आपको परेशानी नहीं लगेगी। हर परेशानी का सल्यूशन होता है, शायद वो इमीडिएट ना निकले, लेकिन देर सवेर उसका सल्यूशन 100% आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। ये मैं लिख के दे रही हूँ, आप मुझे सालों साल सुने या ना सुने, लेकिन ये बात मेरी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप चाहते हैं, आपका लॉजिकल माइंड कहता है इस परेशानी से अभी के अभी मुझे निजात चाहिए, लेकिन वो परेशानी आई क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, पहले ये तो समझने की कोशिश करिए। हर सिचुएशन आपकी लाइफ में आपने क्रिएट किया है। अगर वो सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं बनी, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज स्टिल इन लैक विद इन योर माइंडसेट, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू पिन पॉइंट। वो परेशानी आपको वही चीज़ को पिन पॉइंट करने के लिए आई है, दिखा रही है। अगर आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन चाहिए, देन यू नीड टू काम डाउन एंड यू नीड टू एक्चुअली बी पेशेंट अबाउट एवरीथिंग। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर पेशेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप कूल ऑफ करेंगे, उतनी जल्दी उस समस्या का समाधान आप तक पहुंचेगा। जितना ज़्यादा आप एंशियस रहेंगे, अभी मैं आपको अभी जस्ट मैं वाइल रिकॉर्डिंग अभी कोई 20-25 मिनट्स पहले मेरी एक और क्लाइंट है जिनका मैसेज आया, वो लिटरली वो इतने दिनों से अपनी एक ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट कर रही हैं। उनका सब कुछ फाइनल हो चुका है, HR का मैसेज आ गया, सब कुछ शॉर्टलिस्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया, एक ऑफर लेटर नहीं आ रहा है उनके पास। और मैं बार बार उनको यही कह रही हूँ कि अभी आपके अंदर जो एंशियसनेस है ना, कि मुझे वापस उस स्टेट में नहीं जाना है जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे इसी जगह रहना है, मैंने उनको यही समझाया कि प्लीज़ इस पर काम कीजिए। जितना आप अपने आप को काम करेंगी, जितना आप अपने आप के मन में ये भाव लेकर आएंगी कि मैं ऑलरेडी अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में हूँ, मैं ऑलरेडी अपने जो जगह है, जो लोकेशन है जहाँ मेरी डिज़ायर्ड लोकेशन, मैं वहीं पर हूँ, मैं उसी कंपनी में काम कर रही हूँ, आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। सब कुछ हो चुका है, बस डिले नहीं ख़त्म हो रहा उनका। दिवाली से पहले भी यही हाल था, दिवाली निकल गई, दिवाली के बाद मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ता पूरा होने को आ रहा है, उनके एंड पर ये गुड न्यूज़ उन तक आ नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंशियसनेस है उनके अंदर। और जब तक वो एंशियसनेस पर काम नहीं करेंगे अपने, जब तक उनका माइंड शांत नहीं होगा, जब तक वो अटैचमेंट से वो डिटैच नहीं होंगी, तब तक 1000% ये क्रिएशन और होता चला जाएगा डिले का। दैट इज़ वॉट द लर्निंग इज़। तो सबसे बड़ी बात, ये बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप पहले तो ये बात को कहीं बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं होता है। अगर मैनिफेस्टेशन फेल हुआ है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं कारण, और कोई दूसरा इंसान नहीं है। कोई सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, कोई आउटसाइड पर्सन के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, इतनी उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो आपकी रियलिटी में कोई चीज़ें, बड़े से बड़ा हर्डल या छोटे से छोटी चीज़ आपके लिए क्रिएट कर दे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। नहीं कर सकता, उसके अंदर है ही नहीं, वो एबिलिटी दिया ही नहीं है।
आपकी रियलिटी में हर चीज़ क्रिएशन आपके थ्रू हो रहा है, आप ही हैं करता धरता। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन पर ब्लेम डालने से पहले खुद से थोड़ा सा रूबरू कर लीजिए। इस पूरे संसार में आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े हीरो हैं। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपने देखा ना, रॉकी देखी होगी आपने, कोई भी मूवी आप देखिए जिसमें हीरो कब बनता है हीरो, जब वो चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ता है। और जब चैलेंजेस फेस करता है, उस फेस करने के टाइम पीरियड में वो खुद को प्रिपेयर करता है, ये समय में भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, खुद पर काम करना है। इसीलिए बार बार कहती हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क करिए। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत छोड़िए, सेल्फ लव बिल्कुल मत छोड़िए। डिज़ायर आती जाती रहेंगी, आज SPA कल मनी हो जाएगा, आज एग्ज़ाम का क्लियरेंस है कल बड़ा घर हो जाएगा, ठीक है। आज आपको पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ करना है, कल अपनी खुशी के लिए आपको कुछ चाहिए होगा। तो डिज़ायर आती जाती रहेंगी। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं टूटना चाहिए, आपका सेल्फ लव नहीं खराब होना चाहिए। जितना खुद पर काम करते रहेंगे उतना ही आप अपने बेस्ट वर्जन बनेंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए रिजल्ट लेकर आए। दैट्स द रीज़न वाई आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो, ऑल राइट। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का रियलाइजेशन हुआ होगा। और अगर हुआ है, वीडियो में जो बताई गई बातें हैं वो आपको समझ में आई, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अगर नए हैं इस चैनल पर, नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग से रिलेटेड या मैनिफेस्टेशन टॉपिक से रिलेटेड, लॉ ऑफ अजम्पशन टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चीज़ों को और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और आज की वीडियो से आपने क्या टेक अवे लिया, आपने क्या सीखा, मुझे कॉमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। ऑल राइट, सो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। न्यू स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं फॉर नवंबर कोचिंग, 1-to-1 कोचिंग हो, शॉर्ट सेशन हो। 4 तारीख तक ऑलरेडी अब मेरी बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि कल ही मेरे पास 2 बुकिंग नवंबर की भी आ गई थी। तो अब 4 तारीख के बाद ही जो भी बुकिंग्स होंगी वो होंगी, लेकिन अभी भी टाइम है। अगर आप कोई शॉर्ट सेशन या 30 मिनट या 60 मिनट या लॉन्ग सेशन 1-to-1 कोचिंग का लेना चाहते हैं, देन दिस इज़ योर टाइम। गो अहेड, टेक द सेशन राइट नाउ एंड स्टार्ट changing your life with the teaching of Neville Goddard. Slots are open. Second is पर्सनलाइज सबलिमिनल की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो मेरे पास लोगों ने शेयर किया है, जो मैं अब धीरे धीरे करके यहाँ चैनल पर एज सक्सेस स्टोरी का सेपरेट वीडियो बनाकर डालती रहूँगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अभी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको सबलिमिनल मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी पुराने क्लाइंट हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको फ्लैट सबलिमिनल मेकिंग पे मिलेगा ही मिलेगा। तो आज ही आप इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि भाई मुझे फीलिंग नहीं आती है, जब मैं अपने एंड सीन को इमेजिन करता हूँ फीलिंग नहीं आती है, मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट को आप इंजॉय कर सकते हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं एट अगेन वेरी नॉमिनल प्राइस। सो या दीज सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। और मैं आपसे मिलूंगी अब बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।